आइए बच्चों हम लोग स्पेशल केस देखें एंड प्रॉब्लम देखें बेस्ड ऑन लाइन चार्ज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि अगर कोई लाइन चार्ज है फाइनाइट लेंथ का और ये पॉइंट P है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी एंगल हम लोग यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं, एक एंगल बीटा ले लेते हैं और इसमें दो कंपोनेंट आपके पास आएगा, एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दूसरा आएगा पैरेलल कंपोनेंट। सो ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और एक पैरेलल कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट फील्ड अगर हमको निकालना होगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो नेट फील्ड आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट था दिस इज k लैम्डा बाई डी। यहाँ d क्या है? सो d जो है इस पॉइंट का इस लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और लैम्डा क्या है? तो लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ध्यान दीजिए, सो लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है और ये पॉइंट इसका लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है और ये फाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये एंगल बना रहा है P पे, फाइनाइट एंगल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये परपेंडिकुलर से एक साइड एंगल अल्फा है, दूसरे साइड एंगल बीटा है। ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या एंगुलर पोजीशन है, अल्फा एंड बीटा। और ये था परपेंडिकुलर वाला, याद रखना बिल्कुल है, अच्छा आसान है। साइन अल्फा कर दीजिए और साइन रहेगा तो प्लस रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा कर दीजिए। याद रखने के लिए याद रखिएगा, इसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर वाले में याद रखना है साइन रहेगा और बीच में प्लस रहेगा। परपेंडिकुलर वाले में साइन रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, जबकि पैरेलल वाले में कॉस रहेगा और यहां बीच में माइनस रहेगा। बाकी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि पहले कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल लेते हैं। छोटा वाला एंगल का कॉस पहले, बड़े वाले एंगल का कॉस बाद में, ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट में तो जिस तरफ परपेंडिकुलर के लाइन चार्ज कम होगा उधर ही आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला, ये आपका ध्यान दीजिएगा, इधर वाला अगर कम है, इधर लाइन चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, तो देखिए पैरेलल कंपोनेंट इधर होगा। अगर इधर ज्यादा होता, इधर कम होता तो इधर होता और रिजल्टेंट इधर निकल जाता। तो आइए हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस पे हम लोग यहाँ पे बात किया जाए, क्या क्या स्पेशल केस हो सकता है। तो जो सबसे पहला स्पेशल केस होता है ये होता है आपका, दैट इज अगर लाइन चार्ज आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है तब, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इसको समझिएगा कि लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है लाइन चार्ज, ये पॉइंट P है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ले रहे थे मान लीजिए एंगल अल्फा, ये एंगल है मान लीजिए बीटा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये देखिए ये अल्फा बढ़ता जाएगा, ये एंगल अल्फा अगर आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, देख रहे हैं आप। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये इन्फिनिटी पे हो जाए तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, तो जैसे ही ये पॉइंट इन्फिनिटी पे जाएगा ये अल्फा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे आप जाओगे तो देखिए ये एंगल बढ़ रहा है और नीचे जाओगे और एंगल बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। तो जब ये पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ध्यान दीजिए ये बीटा एंगल भी 90 डिग्री को अप्रोच करने लगेगा। कहने का मतलब है कि जब इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज होगा तो ऊपर वाले पॉइंट का भी एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री, नीचे वाले पॉइंट का भी एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री। सो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, बीटा हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा और बीटा अगर 90 है तो cos 90 जीरो, यानी पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो sin 90 1 1 2। सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास k लैम्डा बाई डी, देयर sin 90 प्लस sin 90, sin 90 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई डी। आप समझ सकते हैं k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर वैक्यूम है तो,
और कोई मीडियम है तो वहां पे इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एप्सिलॉन लेते हैं, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो ये स्पेशल केस हुआ आपका किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए। बात समझ में आया, और इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, बस यही होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होता है, और ये होता है 2k लैम्डा बाई टी, याद रखिएगा। तो अगला जो है वो है सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज अगर होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो समझना है कि सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कहते किसको है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग हम लोग कहते किसको है, तो इसको समझिएगा। दिस इज सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज कहते किसको है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कब कहेंगे कि अगर कोई लाइन है जिसका एक एंड इन्फिनिटी पर है, एक एंड कहां पे है, एट इन्फिनिटी, ये वाला एंड मान लीजिए इन्फिनिटी पे, और ये आपका फाइनाइट एंड है, एक एंड आपका इन्फिनिटी पे है और दूसरा एंड जो है वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट एंड पर इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर के हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस परपेंडिकुलर के हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कहा जाएगा। बात समझ में आई, फिर से समझ लीजिए। अगर आपके पास एक ऐसा लाइन है जिसका वन एंड इन्फिनिटी पर है, दूसरा एंड फाइनाइट है, वन एंड इन्फिनिटी पर है, दूसरा एंड फाइनाइट है, फाइनाइट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इस परपेंडिकुलर के हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कहा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर में कहां तक का मैक्सिमम एंगुलर पोजीशन है, 90 डिग्री, जबकि नीचे में तो कुछ है ही नहीं, यानी एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगा, लोअर एक्सट्रीम का 0 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा केस आप लेंगे तो ये देखिए आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, sin 90 प्लस sin 90, और सॉरी sin 90 sin 0, दिस इज k लैम्डा बाई डी, दिस sin 90 प्लस sin 0, तो आप समझ सकते हैं आप k लैम्डा बाई डी हो जाएगा सिंपल, यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी अलोंग दिस वे। अच्छा, दूसरा पैरेलल कंपोनेंट, तो क्या आप डिस्कस किए थे कि जिधर लाइन चार्ज उसके अपोजिट, तो पैरेलल कंपोनेंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्चुअली में यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पर अगर हम लोग देख रहे हैं तब की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, देखिए, और ये होगा आपका k लैम्डा बाई डी। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट, तो ये आपका लाइन चार्ज जिस साइड में होगा या ज्यादा होगा उसके अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट यानी इधर आएगा, दिस विल बी पैरेलल कंपोनेंट। और मैंने क्या बताया है कि कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल, स्मॉलर एंगल आपका कितना है, स्मॉलर एंगल 0 डिग्री है, लार्जर एंगल 90 डिग्री है, तो स्मॉलर एंगल पहले, तो कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल कॉस 0 माइनस कॉस 90। देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, जिधर लाइन चार्ज ज्यादा होगा उसके अपोजिट, तो ये आपका हो गया k लैम्डा बाई डी, और ये है आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका निकल गया। पैरेलल कंपोनेंट में हमको निकालना है, तो पैरेलल कंपोनेंट अगर हमको निकालना है तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। सो ई पैरेलल आपके पास हो जाएगा k लैम्डा बाई डी कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल, ठीक है, cos 0 1 cos 90 0, तो ये आ गया आपका k लैम्डा बाई डी। सो सी हियर दिस इज k लैम्डा बाई डी, दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे ये कुछ इधर जाएगा, दिस विल बी द ई नेट, और चूंकि दोनों कंपोनेंट बराबर है तो पक्का है ये 45 डिग्री होगा, और ये हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई डी। तो देख लीजिए यहाँ पे सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर है तो उसके चलते जो नेट फील्ड होगा वो √2 k लैम्डा बाई डी होगा, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि लाइन चार्ज है जो ये प्लस x से आ रहा है, इस कोऑर्डिनेट माइनस a, तक, और उसके बाद ये नीचे की ओर चला जा रहा है निगेटिव y डायरेक्शन में टू इन्फिनिटी, और आपको इसके चलते O पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
ध्यान दीजिए यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं लैम्डा, दैट इज यूनिफॉर्म। तो देखिए कैसे काम करेंगे इसमें, जैसे ध्यान दीजिए अगर आप इसको मिला देंगे तो देखिए ये भी ए ये भी ए, यानी पक्का कि 45 डिग्री का एंगल बनेगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर इसका एंगुलर पोजीशन यहाँ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे है यानी 90 डिग्री, यानी इस वाले की अगर बात करेंगे तो अल्फा आपके पास हो गया 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री और दूसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। फिलहाल एक एंगल दो एंगल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण दो कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की ओर ई परपेंडिकुलर कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं क्योंकि 1 के चलते हैं। और पैरेलल कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो देखिए इधर ज्यादा है तो किधर जाएगा, इसके अपोजिट। देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना आप, ये जो लाइन चार्ज है इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ होगा ये, तो इधर आपका ज्यादा इधर कम है तो इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ये ई, इसको कर देते हैं ई परपेंडिकुलर 1 है, ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, ई पैरेलल यहाँ पे 1 है। ध्यान दीजिए कितना मान होगा, तो कितना मान हो जाएगा आपके पास, देखिए ये के लैम्डा बाई ए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन है तो साइन 45 प्लस साइन 90, साइन 45 1/√2 प्लस साइन 90 हो गया आपका 1। अच्छा पैरेलल कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो वो इधर आएगा, दिस इज पैरेलल कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये इक्वल टू कर देते हैं, दिस इज के लैम्डा बाई ए, मैग्नीट्यूड लिखना है ध्यान दीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ लार्जर एंगल। कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल है 45 डिग्री, लार्जर एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस 45 माइनस कॉस 90, डायरेक्शन हम लोग दे चुके हैं, कॉस 45 यानी आपके पास हो गया 1/√2 कॉस 90 0, सो ये आपके पास आ गया के लैम्डा बाई √2, समझिएगा। उसी प्रकार इसके लिए भी देखेंगे तो इसके लिए भी दो कंपोनेंट, एक आपका इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये आ गया ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट है परपेंडिकुलर 2, और ध्यान दीजिए इसका भी एंगल है 45 डिग्री और 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री ये 45 डिग्री, देख रहे हैं ना आप, यानी सेम ये इसका वाला परपेंडिकुलर और इसका वाला सेम, तो ये भी आ जाएगा आपके पास, दिस इज के लैम्डा बाई ए, दिस 1/√2 प्लस 1। और पैरेलल कंपोनेंट तो देखिए इधर लाइन चार्ज आपका ज्यादा है तो पैरेलल कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये आपका हो गया ई पैरेलल 2 एंड दिस विल बी जो मैग्नीट्यूड इसका वही इसका भी, सो दिस इज के लैम्डा बाई दिस √2a। तो ध्यान दीजिए आप के लैम्डा बाई √2a ऊपर में, और इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म देखेंगे तो के लैम्डा बाई √2a है, ये देखिए ये और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, तो के लैम्डा बाई ए डाउनवर्ड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए के लैम्डा बाई √2a इधर और इधर भी के लैम्डा बाई √2a, ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म के लैम्डा बाई ए से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2a 1/√2, तो इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही चीज आएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना आपका के लैम्डा बाई ए, तो के लैम्डा बाई ए बचेगा, तो ध्यान दीजिए इधर की ओर आपका आ रहा है के लैम्डा बाई ए नेट इधर, और नीचे की ओर नेट आ रहा है, आप समझ सकते हैं ये भी आपका के लैम्डा बाई ए, तो इसका रिजल्टेंट आप देखेंगे ये कुछ इधर जाएगा, दिस इज √2 के लैम्डा बाई ए एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस, सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 के लैम्डा बाई ए, और ये 45 डिग्री के एंगल पे होगा बिलो एक्स एक्सिस। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है लैम्डा 1, और एक फाइनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया है लैम्डा 2, इसका लेंथ दिया है l, ये दोनों लाइन चार्ज सेम वर्टिकल प्लेन में हैं। और ध्यान दीजिए ये जो फाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज है उसका जो लेफ्ट एंड है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज से a डिस्टेंस पर है। हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू लाइन चार्जेस। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अगर हम लोग को निकालना तो काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, आपको स्मॉल एलिमेंट लेना होगा, तो देखिए स्मॉल एलिमेंट कैसे लेते हैं, ये ऐसे ले लिया जाए जी, ये x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक सेक्शन ले लेते हैं, और इस पे चार्ज मान लीजिए आ गया dq, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा 2 dx, और इसके चलते यहाँ पर फील्ड ध्यान दीजिए
ये बिल्कुल dx बहुत छोटा है, जिसके हर एक पॉइंट का दूरी यहां से लगभग x ही माना जा सकता है। यानी हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज के चलते वो E हो जाएगा आपका दिस 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 1। k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो 2k लैम्डा 1/x और 2k लैम्डा बाई x, तो यहाँ पर अगर आप फोर्स dF देखेंगे तो ये पक्का x डायरेक्शन में होगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस dq इंटू ई। तो यहाँ dF हम लोग लिख देते हैं दिस dq इज 2k लैम्डा 1 बाई x एंड इंटू 2k लैम्डा 1 बाई x ये ई है, और यहाँ पे dq है लैम्डा 2 dx। तो यहाँ पे लैम्डा 2 dx बाई x कर देते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तो समझ में आ रहा है क्या। dq का मान रख दिया लैम्डा 2 dx और e का मान रख दिया 2k लैम्डा 1 बाई x। तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 कांस्टेंट है, इधर कर लिया एंड dx बाई x। नाउ इंटीग्रेट इट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया जाए, तो x जब a के बराबर होगा तो इस फाइनाइट लेंथ के लेफ्ट एंड पर होंगे, और जब ये x आपका a प्लस एल होगा तो हम फाइनाइट लाइन चार्ज के राइट एंड पे होंगे। तो देखिए कहां से कहां तक लिमिट जाएगा, ये a से जाएगा a प्लस एल। आई थिंक आप लोगों को पता है। तो यहां से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो 2k लैम्डा 1, और ध्यान दीजिएगा ये dx बाई x इसका इंटीग्रेशन होता है log नेचुरल x। तो यहां लिख देते हैं ln x एंड लिमिट a से a प्लस एल। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो log a प्लस एक्स माइनस लॉग a, और आपको पता है कि log a बाई बी बराबर होता है, सॉरी log a माइनस log b जो होता है वो होता है log a बाई बी। तो यहाँ इसी का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 2k लैम्डा 1 दिस ln, log के केस में अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट हो जाता है, तो a प्लस एल बाई ए। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दीज टू। तो आइए अगला एक हम लोग देखते हैं, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्जेस। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे हम लोग निकालने जा रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन सेपरेशन। जैसे देखिएगा दो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, और ये ऐसे रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये d दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे हम लोगों को देखना है सी व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ये लैम्डा 1 इधर रख देते हैं और लैम्डा 2 चूंकि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये कुछ ऐसे डाल देते हैं, ठीक। और हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन देखेंगे, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। सो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको ऐसे फिगर बना लेते हैं, ये लैम्डा 2 लैम्डा 1 यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे d डिस्टेंस पे ये आपका लैम्डा 2 हो जाता है एट द इनफाइनाइट एट द सेपरेशन d। अब देखिए इसको थोड़ा इसको हटा दिया जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको समझिएगा। जैसे हम लोग कर रहे हैं क्या है, यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस ले लिया, मान लीजिए इधर वाई एक्सिस ले लिया, आप समझ सकते हैं। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं, ध्यान दीजिए वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ का एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ का एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल एलिमेंट आपने लिया तो इस पे चार्ज हो जाएगा डी क्यू, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा 2, सो लैम्डा 2 इंटू दिस डी वाई, और ये डी है ये वाई है, ये मान लेते हैं आर है। तो इसके कारण यहाँ फील्ड जो होगा, ध्यान दीजिए, इसके कारण जो यहाँ फील्ड होगा वो कुछ इधर की ओर होगा, और ये इधर होगा, यानी फोर्स भी आपका इधर ही होगा, और ये आर डिस्टेंस पर है तो फील्ड अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई आर, जबकि आर का मान आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का एक सेक्शन ले लिया,
ठीक है, तो देखिए डीएफ आपका देखेंगे तो डीएफ आपका हो जाएगा डीएफ इज इक्वल टू और दिस डी क्यू इंटू ई। ठीक है, अच्छा अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, सो दिस विल बी डीएफ कॉस थीटा। और एक जो कंपोनेंट होगा वो वाई एक्ट में होगा, ये होगा डीएफ साइन थीटा। अगर आप सिमेट्रिकली एक्स एक्सिस के नीचे जाए सेम डिस्टेंस वाई पे, तो इस पोर्शन पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, एक होगा डीएफ कॉस थीटा एंड दूसरा होगा डीएफ साइन थीटा। और आप समझ सकते हैं डीएफ साइन थीटा, और आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट प्लस वाई वाला और माइनस वाई वाला इन टोटलिटी कैंसिल हो जाएगा, यानी जो ऐड होगा वो कौन ऐड होगा, वो ऐड होगा सिंपल डीएफ कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन वाला। यानी यहां हम लोग लिखेंगे दिस एफ नेट जो होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा होगा। और ध्यान दीजिए इसका अगर आप देखेंगे एंगल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसका ये माइनस इन्फिनिटी पे है, तो इसका एंगुलर पोजीशन अगर आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, देखिए इधर की ओर हमने पॉजिटिव लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज आएगा, हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो माइनस 90 डिग्री है ना, तो माइनस 90 डिग्री से, और ऊपर वाले को देखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे है, तो इसका एंगुलर पोजीशन सेम देखेंगे तो प्लस 90 डिग्री, यानी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस 90 से प्लस 90 डिग्री तक। ठीक है, अगर थीटा में लेते हैं तो आइए यहां पे हम उसको एफ नेट कर देते हैं। अब रखना है सिंपल डी एफ इज डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई ध्यान दीजिएगा, एंड डी क्यू का मान है यहाँ पे लैम्डा टू डी वाई, एंड ई का मान है 2k लैम्डा 1 बाई आर, देख लीजिए सब लोग, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। लिमिट अच्छा हो हम लोग एंगल में रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ये आपका बाहर आ जाएगा दिस 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाहर आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए डी वाई हटाना है हम लोगों को, आर हटाना है, तो देखिए ट्राइंगल ये दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ आर डी तो चूंकि दिया हुआ है तो डी के टर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, और दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, सो आर इज इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा, मतलब डी सेक थीटा। ठीक है, अच्छा दूसरा y देखेंगे और ये d देखेंगे तो यहां लिख सकते हैं tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस y बाई d, सो द y विल बी d tan थीटा। अब डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाई d थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा d सेक स्क्वायर थीटा, सो यहाँ dy आपका कितना हो जाएगा, तो d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ dy को भी हटा दिया जाए और इस r को भी हटा दिया जाए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा dy इज d सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई r का मान आपके पास कितना है d सेक थीटा, सो दिस इज d सेक थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है, और यहाँ पे cos थीटा है तो दिस इज cos थीटा। सो देखिए सेक थीटा कट गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 हो जाता है, ये भी खत्म, तो ये देखिए आ जाएगा 2k लैम्डा 1, और ये डी भी कट गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2, एंड ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और लिमिट आप समझ सकते हैं पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, अभी डिस्कस किए, माइनस 90 से प्लस 90, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो 2k का मान रख दें यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2, और डी थीटा का इंटीग्रेशन देखिए थीटा होगा लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यहां मिटा देते हैं। अब तो आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत अभी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो नेट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आएगा दोनों के बीच में ये आ जाएगा, ध्यान दीजिए ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है पाई बाई 2
माइनस माइनस पाई बाई टू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई। तो ध्यान दीजिए ये आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है वो सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, अगर सर्टेन सेपरेशन डी पर रखा गया है तो ध्यान दीजिए इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है ये इनके सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिंपल लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट है जिसका ब्रेथ जो है वो फाइनाइट है 2a लेंथ का। ब्रेथ अगर आप देखेंगे इसका तो फाइनाइट है। ये सीट है जी, ठीक है, चार्ज सरफेस है आप कह सकते हैं, जिसका ब्रेथ जो है वो 2a है और लेंथ इनफाइनाइट है और इसको रखा गया है जेड एक्सिस के लॉन्ग। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देखेंगे जेड डायरेक्शन से आप देखेंगे तो ऐसा, सॉरी वाई डायरेक्शन से आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। पूरा का पूरा ये जो सीट है ये एक्स जेड प्लेन में रखा गया, ध्यान दीजिए एक्स जेड प्लेन में रखा गया। लेकिन यहां पर देखिएगा ये इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका, अगर आप देखते हैं इसको हम लोग देख रहे हैं किस साइड से, जेड डायरेक्शन से। जेड डायरेक्शन से अगर आप इसको देखेंगे ध्यान दीजिएगा तो ये ऐसा आपको दिखेगा, मतलब आपको बस इसका ब्रेथ दिखेगा। बात समझ में आ रही है। लेंथ जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है पी, इसका दूरी ओरिजिन से है डी। आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, आपको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग काम करेंगे। यहां पे हम लोग इस व्यू को लेके चलते हैं, दिस इज द साइड व्यू। यहां पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक सेक्शन ले लेते हैं और ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। और ये आपका d है, ये x है, dx विड्थ का सेक्शन ले लेते हैं और इस पे चार्ज मान लीजिए, इस पे देखिए हम लोग को यहाँ देखना है कि इस पे चार्ज क्या है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे चूंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये वाला, अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो हम लोग यहाँ पे और सिग्मा दिया हुआ है तो आपको पता है कि सिग्मा में अगर आप किसी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। आई बात समझ में। अगर आप सिग्मा में कोई लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या कर दिया गया, ये लैम्डा अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मा दिया हुआ है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं dx। ये आपके पास होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ लेंथ एक तो कट जाएगा, एरिया क्या है लेंथ स्क्वायर, लेंथ लेंथ एक तो कट जाएगा, चार्ज बाई लेंथ आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा हो गया सिग्मा dx और ये d है, ये x है, ये मान लीजिए r है। तो इसके कारण अगर आप फील्ड देखेंगे तो ये कुछ इधर की ओर आएगा, चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट है हमारे लिए तो ये आपके पास d है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है। यहाँ जो स्मॉल एलिमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है ये लिया हुआ है इस y एक्सिस से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का पूरा लाइन चार्ज फ्रॉम प्लस जेड इंफिनिटी टू माइनस जेड इंफिनिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रॉम प्लस जेड इंफिनिटी टू माइनस जेड इंफिनिटी। तो स्मॉल एलिमेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, लाइन चार्ज है और यू कैन से इनफाइनाइटली लॉन्ग। आई बात समझ में, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये मेरे पास हो गया क्या कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज हुआ, इसके कारण इस पी पॉइंट पे फील्ड देखेंगे तो ये उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर लाइन चार्ज आपका ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर तो यही ना हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये थीटा एंगल ले लेते हैं, यहाँ भी थीटा, और मान लीजिए ये एंगल जो है वो डी थीटा है। कहने का मतलब है कि थीटा एंगुलर पोजीशन पे वाई एक्सिस से स्मॉल एलिमेंट है और ये स्मॉल एलिमेंट इस पॉइंट पी पे डी थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे हम लोग चलते हैं और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये डी आपके पास कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारे पास, ये इनफिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर।
है ना। और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, दिस इज डी कॉस थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये माइनस एक्स डायरेक्शन में डी साइन थीटा। उसी प्रकार आप इधर भी अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं निगेटिव एक्स में एट अ डिस्टेंस एक्स, तो इसके कारण फील्ड अगर आप देखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इसका भी दो कंपोनेंट इधर आएगा और ऊपर जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी नेट फील्ड जो होगा ये वाई डायरेक्शन में होगा, और वो कितना हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस पोजीशन, मतलब आप कह सकते हैं माइनस ए से लेके प्लस ए तक। अगर आप इंटीग्रेट कर दें सबके कारण जो फील्ड आएगा वाई डायरेक्शन में सब स्मॉल एलिमेंट के कारण, उसको माइनस ए से प्लस ए तक आप इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर आप ई नेट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, समझ सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक, यानी माइनस ए से प्लस ए तक। अब आइए सब रख लिया जाए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी है 2k आर आर का सॉरी लैम्डा है सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस आर इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए यहाँ भी बहुत सारा आपका वेरिएबल आ गया, जैसे एक्स वेरिएबल आ गया, स्मॉल एलिमेंट मूव कराएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो एक्स चेंज करेगा, आर वेरिएबल आ गया, पी पॉइंट का दूरी स्मॉल एलिमेंट से चेंज करेगा, और थीटा ये भी चेंज करेगा। तो आइए, तो ये आ जाएगा 2k और सिग्मा कांस्टेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं cos थीटा दिस dx बाई आर। अब थीटा के टर्म में रखने पे ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, तो वही करते हैं हम लोग, थीटा के टर्म में रख लेते हैं ताकि ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई डी, तो x इज इक्वल टू हो गया d tan थीटा, सो dx बराबर हो जाएगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे dx आपके पास हो गया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो यहाँ लिख दिया जाए दिस इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और r आपको देखना है, r देखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर, हेंस r इज इक्वल टू डी बाई cos थीटा मीन्स d sec थीटा, तो यहाँ आ गया d sec थीटा। ठीक है, इधर वाला मिटा देते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। अब लिमिट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये और इसका यहाँ पर है, ये वाला इधर वाला एंगल हम लोग कर देते हैं मान लीजिए अल्फा, और ये वाला एंगल कर देते हैं मान लीजिए बीटा। तो ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, यानी अल्फा निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, और बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बेसिकली माइनस अल्फा से बीटा जाएगा। और ध्यान दीजिए दोनों एंगल बराबर होगा तो दोनों को अल्फा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये आपका माइनस अल्फा से प्लस अल्फा के बीच में होगा, तो ये देखिए डी डी आपका कैंसिल हो गया, सेक थीटा भी कैंसिल हो गया, यहाँ लिख सकते हैं दिस 2k सिग्मा, और यहाँ पे आपके पास cos थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका डी थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू अल्फा, और यहाँ लिख सकते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान रख दिया, ये आपके पास सिग्मा है, और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, पहले अपर लिमिट अल्फा माइनस अल्फा, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका दिस अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा, तो 4 सिग्मा अल्फा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू कैन कैंसिल दिस टू, तो ये देखिए आपके पास आ गया दिस सिग्मा अल्फा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ऊपर वाला आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, और ये भी आप चाहें तो कॉपी कर लें। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका तो नेट फील्ड जो आया वाई डायरेक्शन में आया, और ये आया सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और अल्फा। देखिए तो tan अल्फा जो है ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये a है और ये d है, तो tan अल्फा का जो मान है
ये आपका दिया हुआ है a बाई डी, ध्यान दीजिएगा tan अल्फा का मान क्या दिया हुआ है a बाई डी, तो यहां से a बाई डी है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा का मान हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई डी। तो यहाँ पे tan अल्फा का मान आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स दिस a बाई डी। आई बात समझ में? तो ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फील्ड हो जाएगा। अच्छा एक स्पेशल केस देख लेते हैं, ध्यान दीजिए अगर इसको इन्फिनिटी एक्सटेंड करा दे, ये इन्फिनिटी एक्सटेंड करा दे, तो क्या ये इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट नहीं हो जाएगा? इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज्ड शीट, बोलिए इसको भी प्लस इंफिनिटी, इसको माइनस इंफिनिटी, क्या इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट हो जाएगा? तो इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट हो जाएगा, तो जरा समझिएगा यहाँ पे अगर a का मान इंफिनिटी कर दो तो tan इनवर्स इंफिनिटी, तो यहाँ पे अगर a इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा तो अल्फा जो है वो आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट के चलते अगर आप फील्ड देखना चाहते हैं तो वो ई नेट हो जाएगा इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट के चलते उससे फाइनाइट डिस्टेंस पे सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई बाई 2, पाई पाई आप कैंसिल करा दीजिए, ये आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द सीट हो जाएगा, ये इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज सीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द सीट हो जाएगा, निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द सीट हो जाएगा। तो ये लाइन चार्ज का मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन आपको करा दिया।